Good morning, dear students. Myself Neha Jain, PRT Maths teacher from St. Joseph. Welcome to St. Joseph YouTube channel. So students, are you ready with your book? Yes or not? Yes. So let's start exercise 5B. Question 1 is divide. So divide करना है 294 divided by 3. So टेबल सभी को आती है? Yes or not? Yes. So कितना टाइम डिवाइड जाने वाला है? 3 9 जा 27, 3 10 जा तो 30 हो जाता है. So 2 remaining 0. 2 minus 2 is 0. So we can write here 4. 3 8 जा 24. Complete? Yes. So now let's come. Which part I am taking? Fourth part. Okay. So fourth part is 6 5 3 0. ठीक है, तो इसको डिवाइड करना है 8 से. 8 8 जा 64. सो कितना रिमेनिंग रहा? 1. 65 माइनस 64 इज 1. सो अब 3 राइट कर देंगे. 1 टाइम डिवाइड जाएगा. सो 13 माइनस 8 इज 5. अब 0 राइट कर दो तो कितना टाइम जाएगा? 6 टाइम कितना आ जाएगा? 48. ठीक है, सो कितना आ गया? 48 आ गया. अब इसमें से इसको लेस करो, कितना हो जाएगा? 16 माइनस 8 इज 8. अब 4 माइनस 4 इज 0. सो कितना आंसर आ गया मेरे पास यहाँ पर? 0 था ना यहाँ पर, तो 2 रह गया. ठीक है, अब नेक्स्ट विच पार्ट आई एम टेकिंग? 7th. ओके, सो 49072 डिवाइडेड बाय 6. सो 6 की टेबल आती है, कितना होता है? 6 7 जा 42, 6 8 जा 48. सो 49 माइनस 48 इज 1 0. 6 1 जा 6, कितना रह गया? 4. 7 आ जाएगा. 6 7 जा 42, कितना रह गया? सब्ट्रैक्ट किया तो 5. नेक्स्ट क्या राइट करने वाले हो? लास्ट डिजिट 2. कितना टाइम जाने वाला है? 8 टाइम, तो 52. अब देखो कितना रिमेनिंग रहने वाला है यहाँ पे? 4. सो इट इज योर आंसर. नाउ आई एम टेकिंग नाउ नेक्स्ट 16 वाला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10. सो 525 डिवाइडेड बाय 16. सो 16 की टेबल सभी को लर्न है कि नहीं है? यस. सो 16 3 जा 48. 52 माइनस 48 इज 4. ठीक है, सो 5 राइट कर लेंगे तो कितना टाइम जाएगा? 32, क्योंकि 3 टाइम तो 48 आता है, तो 2 टाइम ही जाने वाला है. तो कितना बच गया? 3 और 1, यानी कि 13 रिमाइंडर बच गया. ठीक है, नेक्स्ट आई एम टेकिंग 11 क्वेश्चन. ये 10 था, ये 11 है. सो 7973 डिवाइडेड बाय 17. ठीक है, सो 17 की टेबल बोलो, कितना टाइम जाने वाला है इसका डिवाइड? 4 टाइम. सो 17 4 जा 68, तो 1. यहाँ पे से 7 माइनस 6 इज 1. नेक्स्ट कितना आ गया? इतना आ गया. अब कितना टाइम नेक्स्ट टाइम डिवाइड जाएगा? 6 टाइम जाएगा. सो 6 टाइम पे हमारे क्या आता है? 102. 17 6 जा 102. सो कितना आ गया? 5. अब यहाँ पे क्या है? 1 रह जाएगा और 0, यानी कि 15 हो गया. ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमने राइट कर लिया, यानी कि कितना आ गया? 53. सो 17 9 जा 153. सो 153 माइनस 153 इज 0. नेक्स्ट 14 पार्ट में ले रही हूँ. सो 2189 डिवाइडेड बाय 63. इतना बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको डिवाइड करना आता है. ठीक है, टेबल सभी की हमें बनानी आती है ना, फॉर्मेशन करनी आती है. सो अगर मैं 63 को मल्टीप्लाई करके देखूँ, 3 से करके देखूँ, तो 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, यानी कि कितना आ गया? 189. सो 18 माइनस 9 इज 9. अब यहाँ कितना रह गया? 0. सो 0 में से 8 गए तो नहीं जाते ना, तो बोरो कर लेगा 10. 10 में से 8 गए तो 2. ठीक है, अब ये 0 रह जाएगा. नेक्स्ट नंबर हमने राइट कर लिया 9. अब कितना टाइम डिवाइड कर ट्राई कर सकती हूँ मैं इसको? 4 टाइम करूँ. सो 63 मल्टीप्लाइड बाय 4,
4 3 12, 1 कैरी, 4 6 24, 24 एंड 1 25, तो यानी कि 252 आ रहा है। सो इसको सब्ट्रैक्ट करो 7 और ये कितना आ जाएगा 4, यानी कि 47 इज रिमाइंडर। नेक्स्ट 56 वाला ले लेते हैं, यानी कि 15 वाला। सो 56 से इसको डिवाइड करना है। सो 1 टाइम जाएगा सबसे पहले, तो वी कैन सी इजीली, ठीक है। अब कितना टाइम जाएगा, ये इसमें डिवाइड नहीं जाएगा। सो मैंने बताया था जब डिवाइड नहीं जाता तो बिग वाली 0। नेक्स्ट नंबर भी हम राइट कर देंगे, तो कितना आ गया 435। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करके देखो, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ तो कितना आता है, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 35 प्लस वो 4 39, तो कितना आ गया 392। सो कितना आ जाएगा इसमें से 3 एंड ये 4। सो रिमाइंडर कितना बच गया 43। नाउ लेट्स कम विच पार्ट आई एम टेकिंग, 92 वाला। ओके, सो 64702 डिवाइडेड बाय 92। सो यहाँ देखो 64 92 से स्मॉल है, तो हमें कितना लेना पड़ेगा, 3 डिजिट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। सो 92 को मल्टीप्लाई करके देखें, किससे करके देखें, 7 से करके देखें। 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 9 जा 63 एंड 64। सो कितना आ गया, समथिंग समथिंग इक्वल आ गया। तो कितना टाइम डिवाइड किया, ये इतना टाइम, तो 6 4 4, 7 माइनस 4 इज 3, 0 0। अब क्या राइट कर दोगे 0, तो डिवाइड नहीं होगा तो बिग वाली 0, तो ये आ गया। अब कितना टाइम डिवाइड करके देखोगे, 3 टाइम करके देखें। सो 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, तो इतना आ गया, ठीक है। सो हमने इसको क्या किया, 3 टाइम डिवाइड किया, तो वी गेट 276। सो इसको कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, 12 माइनस 6 इज 6, या 9 रह गया, 9 में से 7 गए तो 2। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 18। Now come on question number 19. So 60350 divided by 86. So इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। सो उसको भी मल्टीप्लाई करके देखें, किससे करके देखें, 7 से करें, 7 6 जा 42, ठीक है। अब कितना आएगा, 8 7 जा कितना होता है 56, 56 प्लस 4 60, तो कितना आ गया 602, तो 1 बच गया, ठीक है। अब 5 किया, यानी कि 7 टाइम डिवाइड हुआ, तो ये तो बिग 0, फिर नेक्स्ट 1 0 उतार लेंगे, तो कितना टाइम चल जाएगा, 1 टाइम ही जाने वाला है। सो 86 ना, सो कितना रिमेनिंग बचे हैं यहाँ पे 64। सो इट इज माई आंसर एंड 5B इज कंप्लीट। नाउ लेट्स कम एक्सरसाइज 5C। सो इसको क्या करना है आपको, डिवाइड यूजिंग बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट मेथड। आपको क्या करना है, इसको लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड दोनों से यूज करना है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले तो क्या सीखने वाले हैं हम, चलो ठीक है। अब देखो सबसे पहले डिवाइड करने वाले हैं 367 डिवाइडेड बाय 40। सो 3 नंबर लेने पड़ेंगे, ठीक है। सो किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको 9 से करती हूँ, तो कितना आ जाएगा 9 4 जा 36 है ना। सो कितना टाइम, 9 टाइम डिवाइड गया, तो कितना आ जाएगा 360। सो कितना रिमेनिंग बचा 7। सो इट इज माई आंसर। सेकेंड खुद से कर लोगे कि करवाऊं, तो 5 6 4 चलो कर लेते हैं 70, ठीक है। अब कितना टाइम डिवाइड जाएगा, 56 छोटा है तो कंप्लीट टाइम ही हमें लेना पड़ेगा। सो इसको डिवाइड करके देखें, किससे करें, 8 से मल्टीप्लाई करके देखें, 56 आ जाएगा, ठीक है। सो 5 6 0, तो कितना आ गया 4 6 6 में से 6 गए 0, 5 में से 5 गए 0। नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस पार्ट, 5th क्वेश्चन, 4080 डिवाइडेड बाय 80। सो 3 लेना पड़ेगा। सो 8 5 जा 40, यानी कि 5 टाइम डिवाइड हो सकता है, तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, तो 8 रिमाइनिंग रह जाएगा। सो 0 राइट कर लेंगे, 81 जा 80। सो इट इज़ वेरी इजी।
सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में ले रही हूँ उसका 3142 डिवाइडेड बाय 200। 200 की टेबल तो सभी को आती है ना, तो 1 टाइम 200 बन जा 200। ठीक है, अब इसको 2, ये डिवाइड नहीं जा रहा ना इसमें कि चला जाएगा, कितना टाइम जाने वाला है। अब देखो कितना बचा है इसमें से 4, 1 और ये 1। ठीक है, अब ये भी अगेन कितना टाइम जाने वाला है 5 टाइम, तो 5 टाइम पे कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, 2 4 1 यानी कि 142 इज रिमाइंडर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 7193 डिवाइडेड बाय 600। तो 1 टाइम चला जाएगा 600 में, तो कितना बच गया 911। ठीक है, अब 3 राइट कर दो यहीं पे, 2 टाइम तो 1200 आएगा, तो 1 टाइम ही अगेन जाने वाला है। सो 3 9 इज एज इट इज, 11 हो जाएगा, 11 माइनस 6 इज कितना आ जाएगा 5। सो 593 is remainder. So in this class we discuss exercise 5b and 5c. In next class we discuss word problem exercise 5d. Okay students, so do complete work and send me on my WhatsApp number. Thank you for watching. Bye.